देखिए, मैंने इस दोहे में अपनी पूरी फिलॉसफी रख दी है। 4 बातें मैंने इस दोहे में रखी हैं। नंबर 1, हरि गुरु भाजू। केवल भगवान की भक्ति शास्त्रों में वेदों में नहीं है। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु। वेद कहता है जैसी भक्ति भगवान में हो वैसी ही भक्ति गुरु में हो। दोनों की भक्ति कंपलसरी है। नंबर 2, नित्य। हमारे संसार में बहुत से लोग भक्ति करते हैं, लेकिन घंटे 2 घंटे इससे काम नहीं चलेगा। ये तो ऐसी बात हुई कि हमने 10 रुपया कमाया, 20 रुपया खर्च किया कर्जा लेके, एक बार साबुन लगाया और 10 बार गंदगी में डुबाया कपड़ा। ऐसे तो कभी नहीं धुलेगा। हम लोग पहली बात तो साधना ही सही नहीं करते, और अगर किया भी घंटे 2 घंटे, उसका अहंकार और लेके बैठते हैं। हाँ, अरे देखो कलेक्टर साहब 1 घंटा पूजा में बैठते हैं। क्या करते हैं पूजा में, जरा पूछो तो। हनुमान चालीसा का पाठ, शिव चालीसा का पाठ, दुर्गा चालीसा का पाठ, और कुछ थोड़ा जप कर लेते हैं। ये उपासना नहीं है। और अगर सही भी कोई करे तो 1 घंटा उपासना करने के पश्चात क्या करता है? पश्चात तो नास्तिक बन जाते हैं सब। नास्तिक कैसे? कि एक छोटी सी बात जो हमारे जीवन में लानी है कि हमारे हृदय में श्याम सुंदर बैठे हैं, ये बात वेद से लेकर गधों तक सब जानते हैं। हाँ, अरे भगवान तो सबके अंदर है भाई, लेकिन इसको रियलाइज करने वाले कितने लोग हैं? नित्य रियलाइजेशन होना चाहिए। 10 मिनट, आधा घंटे, 22 घंटे, ऐसा नहीं। जैसे स्वयं को हम रियलाइज करते हैं, मैं हूं, मैं हूं, जो मैं कल वहां गया था वही मैं हूं, जो मैं रात को सपना देख रहा था वही मैं हूं। ऐसे ही हम अपने बाप को, अपने प्राण वल्लभ को हृदय में विश्वास पूर्वक रियलाइज करें, तब तो हम आस्तिक हैं। और अगर 1 मिनट को भी हम भूल गए ये बात और प्राइवेट सोचने लगे, हम जो सोच रहे हैं कोई नहीं जानता। अरे जिन गुरुजी ने ये ज्ञान दिया, सब उसी के सामने बैठ के उसी के खिलाफ सोच रहे हैं। गुरुजी को थोड़े मालूम होगा। अरे ठीक है, गुरुजी गधे होंगे, लेकिन भगवान बैठा है अंदर, ये क्यों भूल गए? सब भूल जाते हैं। बड़े बड़े वैष्णव, शैव, मूर्ख, विद्वान, पुजारी, पंडा, लेक्चरर, सब में ये कमी है। तो इसलिए कृपालु ने एक शब्द रख दिया, हरि गुरु भजु नित्य। निरंतर स्मरण होना चाहिए। ये नंबर 2। और नंबर 3, भाव निष्काम। हमारे संसार में जितनी भी भक्ति होती है उसमें 99.9% सकाम होती है।
बड़ी भीड़ मंदिरों में है। कहा? वो जिस मंदिर के भगवान बड़े चमत्कारी हैं, वो वैष्णो देवी जो है ना पहाड़ वाली, वो जो अमुक हनुमान जी हैं, अमुक दुर्गा जी हैं, हाँ। अरे एक दिन वो अखबार वालों ने निकाला कि अमुक मंदिर में इतने अरब का सोना है जमा। आज 1 क्विंटल सोना चढ़ा साईं बाबा को। ये क्या है? अरे मनौती की होगी, हमारा लॉटरी खुल जाए। खुल गई तो उन्होंने कहा लो कुछ परसेंट भगवान तुम भी ले लो। सकाम भक्ति। जरा सी मुसीबत आई, हे भगवान हमारी सुन लो, बेटा बहुत बीमार है। अरे तुमको तो निष्काम पाठ पढ़ाया है तुम्हारे गुरुजी ने कि मरते समय भी न मांगना बर कि जिंदा हो जाऊं। आज वो भूल गया। क्यों? संसार में अटैचमेंट है। ये मेरा बेटा है, ये मेरा बाप है, ये मेरा भाई है। ये अटैचमेंट के कारण फिलॉसफी भूल गई। तो हरि गुरु भजो एक नित्य, 2 अभाव निष्काम, ये 3, और चौथा है अनन्य। हम लोगों में ये भी बीमारी है, देवी देवता की भी भक्ति करते हैं और कोई मनुष्य कहीं दिखाई पड़ जाए, सुनाई पड़ जाए कि वो तंत्र मंत्र जंत्र करके ऐसा कर देता है, वहां भी भाग जाएंगे। अरे और तो और कोई मरा हुआ मुर्दा गड़ा है 500 वर्ष पहले, वहां भी चले जाएंगे, दरगाह में भी बड़ी भीड़ होती है। तुलसीदास जी ने कहा कि लहो आंख किन आंधरो जग बहराइच जाए। बहराइच में एक दरगाह है किसी फकीर की, वहां हिंदू मुसलमान लाखों का मेला होता है। तुलसीदास जी कहते हैं जरा वो आदमी को हमारे सामने लाओ जिसको आंख मिल गई हो। अरब गप्पों की बात है। अरे जो मर गया है वो तो चला गया, अगर संत था तो गोलोक गया होगा, खुदा के यहां बैठा होगा, उसके नीचे क्या है? वो तो हड्डी पसली भी गल गई होगी। अरे नहीं, बड़ा चमत्कार होता है। बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट चले जा रहे हैं। तो ये सब अनेक देवी देवताओं की भक्ति भी करते हैं और सुप्रीम पावर की भी। इसका मतलब तो ये है कि आप अभी यही नहीं समझे कि सुप्रीम पावर माने परिपूर्ण या अपूर्ण। अगर वो परिपूर्ण पावर है तो फिर और कहां जा रहे हो? उनके अंश के पास। तत्व ज्ञान नहीं, सुनते हैं बहुत, शास्त्रों वेदों की बातें भी सुनाने वाले हर युग में हुए हैं, सुना है, समझा है, फिर भूल गए। तो ये 4 बातें सदा ध्यान में रख करके अभ्यास करना चाहिए। बिना अभ्यास के न गुरु कुछ दे देगा न भगवान। अरे भगवान तो अंदर ही बैठा है, क्या दे रहा है? अब किसी को वास्तविक गुरु मिल भी जाए और 24 घंटे साथ रहे तो भी कुछ आशा मत करो। लोग कहते हैं भाई अपने मरने पर ही स्वर्ग दिखाई पड़ेगा। ये साधना तो स्वयं को करनी होगी।
इसमें कोई और बहाना काम नहीं देगा। इसलिए हरि गुरु भज नंबर 1, नित्य नंबर 2, अभाव निष्काम नंबर 3, और अनन्यता ये नंबर 4। इन चारों का हमने एक दोहे में समावेश कर दिया है कि अगर सब शास्त्र वेद भूल जाए तो इस दोहे का स्मरण करके अपना कल्याण कर सकते हो।